हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल लीगल गुरुजी में, जहां पे हम हर लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विल के बारे में, यानी कि वसीयत। इसके बारे में हम आज जानेंगे कि वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसे कैसे रिवोक किया जा सकता है। तो दोस्तों, वसीयत एक लीगल डिक्लेरेशन है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा या मालिकाना हक की बातें लिखता है, जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात एग्जीक्यूट हो जाती है। यह एक लीगल दस्तावेज है, परंतु इसका कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं दिया गया है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि विल को स्टैम्प पेपर पर या वकील के द्वारा ही बनवाया जाए। इसे आप सादे कागज पर हाथ से भी लिख के एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिमागी रूप से ठीक है और मेजर है, विल बना सकता है। विल को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए ही इसे स्टैम्प पेपर पर वकील के द्वारा लिखवाकर रजिस्टर्ड किया जाता है, जिससे कि भविष्य में इसे लेकर कोई ऑब्जेक्शन या परेशानी ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि विल को कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विल का कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दिया गया है, इसीलिए एक विल को अच्छे से बनाने के लिए एक आइडियल फॉर्मेट यूज करना चाहिए, जिसमें सभी इसेंशियल चीजें विल में आ जाए। सबसे पहला विल में होना चाहिए डिक्लेरेशन। सबसे पहले आपको घोषणा करनी चाहिए कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और बिना किसी दबाव के अपने पूरे होशो हवास में विल बना रहे हैं। और अगर यह विल आपकी पहली विल नहीं है तो पुरानी विल को भी मेंशन करें, जिससे कि वह अपने आप ही खत्म हो जाए। दूसरा, आपको अपनी सभी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है कि जो आपकी सभी चल और अचल संपत्ति है उसको उस विल में लिखना है। जैसे कि उस कितनी ज़मीन है, कितने घर हैं, आपके अकाउंट में कितनी सेविंग्स हैं, एफडी कितना है, शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड है तो उसका सब ब्यौरा, ये सब डिटेल्स आपको उस विल में देनी चाहिए। तीसरा, डिवाइड योर असेट्स। फिर आपको ये बताना है कि आपकी प्रॉपर्टी में से कौन सी चीज किस व्यक्ति को मिलेगी। उस व्यक्ति का नाम, पता और उससे रिश्ता भी लिखना चाहिए। अगर आप किसी माइनर को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक कस्टोडियन को भी अपॉइंट करना होगा, जो कि प्रॉपर्टी की देखभाल करे और माइनर चाइल्ड के मेजर होने के बाद उसे सेफ कस्टडी मिल पाए। आप किसी ट्रस्ट को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे ट्रस्ट उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा और प्रॉफिट का इंटरेस्ट परिवार वालों को भी देगा। चौथा, साइन द विल एंड इन्वोक विटनेस। जब आपकी विल तैयार हो जाए तो आपको उसे 2 गवाहों के सामने साइन करना है तथा फिर वे 2 गवाह भी उसमें साइन करेंगे। ये दोनों गवाह वारिस नहीं होने चाहिए, न ही इस विल द्वारा इन्हें कुछ प्रॉपर्टी मिल रही हो, तभी यह इंडिपेंडेंट विटनेस कहलाएंगे। विल में साइन करने की तारीख और गवाहों का एड्रेस भी लिखवाएं। गवाहों को विल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें विल को अटेस्ट करना है कि यह विल उनके प्रेजेंस में साइन हुई है। अब विल बनाते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। विल को बनाने का डेट और स्थान जरूर लिखें उसमें। विल के हर एक पन्ने पर विल बनाने वाले का और गवाहों का साइन भी कराना होगा, और अगर कहीं कुछ करेक्शन किया हो तो वहां भी इनिशियल जरूर करवाएं। स्टोरिंग द विल। विल को बनाने के बाद अब उसे सेफ तरीके से रखना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई व्यक्ति छेड़छाड़ ना कर सके। चलिए अब बात करते हैं कि विल बनाते वक्त होने वाली कुछ गलतियों के बारे में। विल बनाते वक्त बहुत से लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि विल में वकीलों द्वारा कुछ लीगल टर्म्स जोड़ दी जाती हैं, जिससे कि आम लोगों द्वारा उसे समझना थोड़ा कठिन होता है, जिससे बाद में इसमें बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। इस वजह से विल में टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और सिर्फ उन्हीं शब्दों को जोड़ना चाहिए जो कि आपसी बोलचाल में यूज होते हों और लोगों को समझ में आ सके। किराएदारी का अधिकार देने से भी बचना चाहिए।
मतलब कि किसी रिश्तेदार को आप किराएदारी का अधिकार देने से बचें। इसमें फिर बाद में बहुत केस झंझट होता है, इस वजह से इससे बच के रहना चाहिए। और अगर विल बनाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि खरीद बिक्री करने पर, तो फिर उसे विल में भी अपडेट कराएं। चलिए अब बात करते हैं कि विल रिवोकेबल है या नहीं। ये बिल्कुल रिवोकेबल है। जब तक विल बनाने वाला जिंदा है, वह विल में कुछ भी चेंज कर सकता है या उसे ख़त्म भी कर सकता है। अगर साथ में रीज़न भी लिखे चेंज करने का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी पहली विल रजिस्टर्ड थी तो चेंज करने के बाद उसे भी रजिस्टर्ड कराएं। अगर आप बिना विल बनाए मर जाते हैं तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति बिना विल बनाए यानी इंटेस्टेट मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके सभी वारिसों में उसके पर्सनल लॉज के हिसाब से बंट जाती है। जैसे कि उदाहरणार्थ हम समझ सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़के को लड़की से दोगुना हिस्सा मिलता है, जबकि हिंदू लॉ में लड़का लड़की को इक्वल शेयर देने का लॉ है। तो इस वजह से अगर कोई व्यक्ति बिना विल बनाए मर जाता है तो उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से ही उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो विल यानी वसीयत के ऊपर। मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपका इससे जुड़ा तब भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।